सर मैंने बोला मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी के अंदर ये कुछ ऐसा इन्वायरमेंट बना हुआ है। मैं अभी कौन सी मशीन के ऊपर हूँ? मैं एज ए एडमिन वर्क कर रहा हूँ। मैं कौन सी मशीन के ऊपर बैठा हुआ हूँ? मैं 10.0.0.1 के ऊपर बैठा हुआ हूँ। मान के चलिए ये मेरी एक लिनक्स की मशीन है और ये जो मेरी मशीन है ये अपर फ्लोर में वर्क कर रही है, या मेरा एक सर्वर लगा हुआ है जो अपर फ्लोर में लगा हुआ है जाके। सर ये मेरी मशीन कहीं दूसरी बिल्डिंग में लगी हुई है जाके, और ये बिल्कुल मेरी मशीन जो है किसी ग्राउंड फ्लोर में लगी हुई है जाके। पहली कंडीशन तो ऐसा भी बोल सकते हो, दूसरी कंडीशन ऐसा भी बोल सकते हो सर ये आपकी अलग अलग लोकेशन भी हो सकती है। मान के चलिए ये आपकी कंपनी का एचओ का सर्वर है, ये आपकी कंपनी का ब्रांच ऑफिस का सर्वर है, ये भी ब्रांच ऑफिस का सर्वर है और ये भी ब्रांच ऑफिस का सर्वर है। बट ये किसके ऊपर काम कर रहा है? ये विंडो के ऊपर काम कर रहा है, ये लिनक्स के ऊपर काम कर रहा है, ये भी लिनक्स के ऊपर काम कर रहा है। अब मान के चलिए इस सर्वर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या तो फिर दो चीजें हैं, यहाँ पे समझ के चलना। बोलता है यहाँ पे दो चीजें हैं, आइदर आप तो इस मशीन के ऊपर बैठ के काम करते हो, ये आपका जो हेड ऑफिस है उसकी लोकेशन है, या ये आपकी लोकेशन का सर्वर है। ये किसी दूसरी लोकेशन में है, किसी दूसरी बिल्डिंग में भी हो सकता है, ये किसी दूसरी बिल्डिंग में या किसी दूसरी लोकेशन में भी हो सकता है। सेम कंडीशन इसकी भी है। ये ब्रांच ऑफिस के सर्वर लगे हुए हैं। एज अ सीनियर एडमिन आप इस मशीन के ऊपर, आप अपने हेड ऑफिस की इस मशीन के ऊपर बैठ के काम करते हो, ये आपका सर्वर है। एज अ सीनियर एडमिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सर ये जितने भी आपके ब्रांच ऑफिस के सर्वर्स हैं इनके अंदर डे बाय डे आपको कोई भी चेंजिंग या मॉडिफिकेशन करनी होती है। पहली बात क्या बोला हम लोगों ने कि सर एज अ सीनियर एडमिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको इन ब्रांच ऑफिस के सर्वर्स के अंदर डे बाय डे कोई भी चेंजिंग या मॉडिफिकेशंस करनी होती है। कुछ चेंजिंग मॉडिफिकेशन डेली बेसिस के ऊपर आपको करनी होती है, या ऐसा मान के चलिए कुछ कॉन्फ़िगरेशन डेली बेसिस के ऊपर आपको इन सर्वर्स के ऊपर करनी होती है, और वो सिर्फ कौन करेगा? आप। बट आप तो यहाँ पे इस लोकेशन के ऊपर। दूसरा सर वर्किंग टाइम में इमीडिएटली या इंस्टेंटली इस सर्वर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ पे जो इंजीनियर है ये लोकल इंजीनियर बैठा हुआ है, इसको प्रॉब्लम अंडरस्टैंड नहीं हो रही है, इसने सर आपसे कांटेक्ट किया, कहता है सर सर्वर जो है प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, इसके अंदर कुछ सर्विसेज जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही हैं। आपने बोला सर अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंस्टेंटली अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको भी ट्रबल शूट करना है, और जो डेली बेसिस पे चेंजिंग मॉडिफिकेशंस होती हैं उनको भी आपको परफॉर्म करना होता है। तो सर कैसे पॉसिबल है ये? अब मान के चलिए ये कोई और लोकेशन है, ये कोई और लोकेशन है, ये कोई और लोकेशन है, तो क्या डेली बेसिस के ऊपर आप इन लोकेशन के ऊपर विजिट करके कोई चेंजिंग या मॉडिफिकेशन करोगे? क्या इंस्टेंट कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इंस्टेंट आप यहाँ पे पहुंच के उस प्रॉब्लम को ठीक करोगे? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फिर सर हमारे पास क्या ऑप्शन रहता है? हमारे पास अगर ये लिनक्स टू लिनक्स का इन्वायरमेंट बना है तो सर हमारे पास क्या है, एक एसएसएच नाम का कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम क्या कहते हैं सर, सिक्योर शेल कहते हैं। और इसका काम ही क्या होता है? नेटवर्क के बीच में डिवाइसेस को रिमोटली एक्सेस करना, चाहे फिर वो सेम लोकेशन के ऊपर हो, चाहे आपका फिर वो डिफरेंट लोकेशन के ऊपर हो। बट मोस्टली जो एसएसएच है वो आपका लिनक्स का फीचर होता है यार। तो ये लिनक्स टू लिनक्स ही आपका क्या करता है, कम्युनिकेशन कराने का काम करता है। सर पोर्ट नंबर 22 के ऊपर काम करता है, टीसीपी बेस्ड एप्लीकेशन है, और बोलता है इट प्रोवाइड अ सिक्योर कम्युनिकेशन। ये जब भी आपका क्या होता है बिटवीन टू सेम डिवाइसेस या दो डिवाइसेस के बीच में ये क्या करता है, सेम क्या करता है, सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है आपका, जब ये रिमोटली एक्सेस करता है आपको। आइदर इससे पहले आपके पास जो एप्लीकेशन यूज होती थी, देखो इसकी कंपैरिजन की बात करूं मैं, आइदर इससे पहले आपके पास अगर हम विंडो की बात करते हैं, विंडो, तो विंडोज के अंदर सिर्फ इसका एक एग्जांपल होता है, दैट इज आरटीपी। आरटीपी को क्या कहते हैं? रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल कहते हैं। इधर आपके पास एक टेलनेट नाम की सर्विस भी होती थी, टेलनेट, इसको कहते थे TERMINAL, टर्मिनल टर्मिनल एमुलेशन नेटवर्क भी कहते हैं इसको।
सेम काम यही करता है, बट जो आरडीपी है वो सिर्फ विंडो का प्रोटोकॉल है। टेलनेट आपका विंडो के ऊपर भी चल पड़ता है, टेलनेट आपका लिनक्स के ऊपर भी चल पड़ता है सर। एसएसएच लिनक्स टू लिनक्स काम करता है, या फिर आपके जो राउटर्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर काम करता है। विंडो के ऊपर आपका एसएसएच काम नहीं करता। विंडो का जो डिफॉल्ट प्रोटोकॉल सेम होता है, दैट इज आरडीपी। और ये जो है आपका आरडीपी पोर्ट नंबर 3389 के ऊपर काम करता है आपका पोर्ट नंबर। बट आरडीपी तो सर मेनली हमारे को उसका सिर्फ वही एक्सेस देता है ना जो ग्राफिकल एक्सेस देता है विंडो का। हाँ, तो सीएलआई एक्सेस के लिए भी, सीएलआई एक्सेस के लिए क्या उसको मैंने टेलनेट लिख दिया नीचे। टेलनेट टेलनेट करेंगे, ठीक है। लेकिन लिनक्स डिफॉल्ट आपका एसएसएच ही यूज करता है। Okay. आप टेलनेट की भी उसके ऊपर कॉन्फ़िगर कर सकते हो। टेलनेट आप विंडो के ऊपर भी ले सकते हो, टेलनेट आप लिनक्स के ऊपर भी ले सकते हो, टेलनेट आप सिस्को डिवाइसेस के ऊपर भी ले सकते हो जी। तो बेसिकली इसका काम यही होता है सर, रिमोटली एक्सेस करने का ही काम होता है इनका। बट सबसे ज्यादा जो सिक्योर है वो आपका टेलनेट को एसएसएच को माना गया है, क्योंकि आपका ये क्या करता है, एक सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। और सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए क्या करता है ये आपका इंक्रिप्शन मेथड का यूज करता है। आपका जो भी ऑथेंटिकेशन होगी वो आपका क्या होगा, जो आपका मैं इसको ऐसा जो MD5 या फिर ऐसा लिख लो इसको, जो आपका ऑथेंटिकेशन होगा ENCRY इनक्रिप्टेड ऑथेंटिकेशन। अब ये कैसे काम करता है उसको मैं भी बताता हूँ, उसके बीच में कैसे इनक्रिप्शन लेता है वो भी अभी देखते हैं जी। बट सपोज मान के चलिए ये मशीन आपका किसी भी मशीन के ऊपर आपको एसएसएच करना है, तो जिस मशीन के ऊपर आपको एसएसएच करना है बाय डिफॉल्ट उसके ऊपर क्या होना चाहिए, PSC के पैकेजेस की बात करती है तो पैकेज होना चाहिए ओपन एसएस। नाम से पैकेज होता है सर इसका ओपन एसएस। इस पैकेज के अंदर अगर आप देखोगे तो ओपन SSH हाइफन एक सर्वर और ओपन SSH हाइफन CLI, ये दो पैकेज बाय डिफॉल्ट इसके अंदर क्या होते हैं। टेलनेट में भी सेम होता है, विंडो में नहीं, टेलनेट में आपके पैकेज डिफर होते हैं। टेलनेट सर्वर और टेलनेट क्लाइंट जो विंडो में रहता है। हाँ जी, तो पहले तो पैकेज की बात करते हैं। ये पैकेज इसका होता है सर, इसकी जैसे ही पैकेज होता है तो उसकी सर कोई कॉन्फ़िग फाइल भी बनती होगी। तो एसएसएच की जो कॉन्फ़िग फाइल है यानी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो कहाँ पे है, वो /etc के अंदर SSH के अंदर SSHD_CONFIG कॉन्फ़िग नाम से होती है सर। इसकी कोई डेमन सर्विस भी होती है, डेमन सर्विस भी होती है बिल्कुल। इसकी जो डेमन सर्विस होती है सर SSHD यानी सिक्योर शेल डेमन कहते हैं सर। इसकी लॉग फाइल भी कहीं बनती होगी, बिल्कुल सर बनती है इसकी लॉग फाइल। तो लॉग फाइल कहाँ पे बनती है सर, इसकी वैर के अंदर, लॉग के अंदर। और SE एक सिक्योर के वैर लॉग सिक्योर के अंदर सर इसकी एक और फाइल बनती है जिसको हम क्या कहते हैं अपना फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट कहाँ बनते हैं सर, सर फिंगरप्रिंट इसकी जो की है वो .ssh के अंदर, SSH के अंदर unknown _HOSTS posters नाम की फाइल बनती है। तो अब ये इसका जो है वो प्रोफाइल है जिसके ऊपर आपका ये रिक्वायरमेंट है, ये प्रोफाइल है जिसके ऊपर आपका मशीन काम करना चाहिए, तभी SSH नाम की सर्विस क्या करेगी, आपका काम करेगी। अब यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा, आपने सर यहाँ पे आप इस मशीन के ऊपर गए और इस मशीन के ऊपर आपने लिखा कि SSH मतलब मेरे को रिमोटली एक्सेस करना है। सिंटेक्स कैसे बनेगा देखना,
आपने बोला सर मेरे को SSH मतलब मेरे को रिमोटली एक्सेस करना है, किस मशीन को एक्सेस करना है यहाँ पे भी देखना। 10.0.1। हाँ, अब यहाँ पे अगर होगा, मान के चलिए यहाँ पे 2 यूजर हैं, एक तो आपका रूट यूजर आ गया, एक आपका सर आ गया यूजर 1। ओके। आपने बोला सर SSH और किसको एक्सेस करना है 10.2। 0.2 को। क्योंकि आपने कोई भी यूजर डिफाइन नहीं किया है तो जो डिफॉल्ट लॉगिन होता है, जो रूट होता है, उसी को ये हाँ क्या जी, कर लेता है, हिट कर लेता है जिंदर रूट यानी पे जाता है, सीधा किसके राउट पास ले रहा रिक्वेस्ट जाएगी, यहाँ से सीधा रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, इस मशीन के पास जाएगी। जैसे ही सर इस मशीन के ऊपर रिक्वेस्ट गई, जैसे ये रिक्वेस्ट इधर आएगी, ये मशीन आपको ऑटोमेटिकली बोलेगी कि मैं फॉर ऑथेंटिकेशन पर्पस यानी ट्रस्टेड कॉन्सेप्ट के लिए आपके साथ क्या करना चाहता हूँ, फिंगरप्रिंट जनरेट करना चाहती हूँ, ये मशीन बोलेगी। आप जैसे ही यहाँ पे रिक्वेस्ट है E2E और ये मशीन आपके साथ एक्सेस करने के लिए रेडी हुई, ये मशीन क्या बोलेगी, अभी एक्सेस नहीं हुई, लेकिन जैसे ही रेडी हुई यहीं पे इसने बोला मैं आपसे क्या करूंगा, मैं आपके साथ फॉर सिक्योर ऑथेंटिकेशन के लिए क्या करूंगा, आपसे आपसे आपके साथ एक फिंगरप्रिंट जनरेट करूंगा आपके मैक एड्रेसेस के साथ। आपका जो मशीन का मैक एड्रेस है ना, उस मैक एड्रेस के साथ मैं क्या कर लूंगा, यहाँ पे फिंगरप्रिंट जनरेट कर लूंगा। इस चीज के लिए ऑप्शन आएगा आपका फिंगरप्रिंट के लिए आपसे पूछा जाएगा क्या यस या फिर नो। जैसे ही आपने फिंगरप्रिंट को क्या किया, यस कि ठीक है मेरे को क्या करना है तुम्हारे साथ फॉर ऑथेंटिकेशन पर्पस क्या करनी है, फिंगरप्रिंट जनरेट करने हैं। तो ये मशीन क्या करेगी, ये मशीन यहाँ पे डॉट SSH के अंदर जो आपका नॉन अंडरस्कोर होस्ट, इस फाइल के अंदर जाके इस मशीन के, किस मशीन के 10.2 के साथ क्या कर लेगा, फिंगरप्रिंट का वो लॉग फिंगरप्रिंट रखेगा। जनरेट कर लेगा। अब इसका बेनिफिट कहाँ पे हुआ, इसका बेनिफिट होता है सर स्पूफिंग के केस में। ओके। इसके केस में, स्पूफिंग के केस में। अब स्पूफिंग के केस में क्या बेनिफिट होता है सर इसका, मान के चलिए कल को इस मशीन का एड्रेस किसी ने यहाँ से उठाया और इस मशीन को दे दिया, या अपने किसी ने यहाँ पे अलग से लैपटॉप रखा और उस मशीन को अपने 10.2 दे दिया मेरी मशीन से निकाल के, लेकिन मेरी मशीन ने फिंगरप्रिंट को आपके मैक एड्रेसेस के साथ प्रॉपर्ली यहाँ से पहले ही सेव किए हुए हैं। अब जब मैं यहाँ पे SSH के लिए 10.2 लगा रहा हूँ ना, तो वो सीधा किसको चेक कर रहा है, पहले अपने होस्टर्स अननोन अंडरस्कोर होस्ट फाइल को चेक कर रहा हूँ। ओके। क्योंकि उसको क्या नहीं मिल रहा है, उसको अब यहाँ पे 10.2 नहीं मिल रहा है इसके ऊपर। ओके। जहाँ पे रिक्वेस्ट गई है, इस मान के चलिए यहाँ पे कोई और मशीन लगी है, अब इसने 10.2 दे दिया है यहाँ पे, अब मेरी रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगी, मेरी रिक्वेस्ट तो अब इसको इसके पास थोड़ी भी जाएगी, मेरी रिक्वेस्ट तो इसके पास जाएगी। हाँ जी, क्योंकि 10.2 तो ये है, लेकिन मेरे साथ जो फिंगरप्रिंट जनरेट हुए थे वो किसके हुए थे, वो तो इसके हुए थे। इसके फिंगरप्रिंट क्या है, डिफर है, मतलब मेरा मशीन यहीं पे एक्सेस नहीं करेगा इसको। अलर्ट नहीं देगा कुछ नहीं सर, अलर्ट कुछ नहीं देगा आपको। अच्छा ठीक है जी, बट आपका मशीन यहाँ पे क्या नहीं होगा, एक्सेस ही नहीं होगा। ठीक है, तो एक तो इस तरह से मतलब इस तरह का कोई अटैक होता है तो वहां पे भी प्रिवेंशन देता है आपको। अच्छा, अब एक चीज और समझना कि ये तो जैसे ही मैंने यहाँ पे फिंगरप्रिंट के लिए यस किया, फॉर ऑथेंटिकेशन पर्पस आपसे क्या पूछा जाएगा, यूजर नेम, सॉरी उसका पासवर्ड पूछा जाएगा। यूजर नेम तो आप ऑलरेडी दे चुके हो, कहाँ पे दिया है आपने, यहाँ आपने यहाँ पे क्या लिखा है 10.2 ना, तो 10.2 किसको कंसीडर कर रहा है, अगर यहाँ पे कोई यूजर नेम नहीं दिया तो सीधा रूट के ऊपर रिक्वेस्ट जा रही है फिर आप, तो फिर किसका पासवर्ड पूछ रहा है यहाँ पे आपसे, 10.2 के रूट का। आपने मान के चलिए यहाँ पे क्या डाल दिया रेड, अब फिर यहाँ पे ऑथेंटिकेशन होगी जाके, यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे चेक होंगे जाके, बट ये जो ऑथेंटिकेशन हो रही है ये किसके थ्रू हो रही है, ये आपका MD5 प्रोटोकॉल के थ्रू हो रही है आपकी।
कौन से प्रोटोकॉल के थ्रू हो रही है? MD5, मैसेज डाइजेस्ट फाइल, मैसेज डाइजेस्ट फाइल। यानी ये जो आपका MD5 प्रोटोकॉल है, ये आपकी उस ऑथेंटिकेशन, जो आपका यूजर नेम, पासवर्ड, सारी वेरिफिकेशन जा रही थी, उसको किस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा है? हैश फॉर्मेट में, इंक्रिप्टेड कर रहा है उसको। ठीक है, ये इसने किस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है? जब आपका पैकेट फॉरवर्ड हो रहा है तो हैश में। अब हैश की वैल्यू रीड कर लो भाई क्या होती है। मतलब आपका जो यूजर नेम है, जो पासवर्ड है, वो नेटवर्क के बीच में ओपन टेक्स्ट में नहीं जा रहा, प्लेन टेक्स्ट में नहीं जा रहा है, वो किस में जा रहा है? आपका इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जा रहा है आपका। समझ गए जी? जी।